Welcome to CSS PMS Material Available here. YouTube चैनल है ये। अब आप देखें, मैं आपको क्विकली डिस्कस करता जा रहा हूँ। बहुत से वीडियो में आपको समझा चुका हूँ पहले वालों में, तो अब सिर्फ टॉपिक को कवर करते जाऊँ क्विकली तो अच्छा है। मैंने पहले लेक्चर में इसका पार्ट 1 का एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं कि एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी क्या थी। ये पहले लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो देखें आप। अब आज का जो लेक्चर है ना, वो हमारा यहाँ से शुरू है। ये एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी का पार्ट 2 है, ठीक है। अब आप देखें, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध को फतह किया, मुल्तान तक के इलाके को। वो आए राजा दाहिर के खिलाफ। अब यहाँ पर डिफरेंसेस देखें, टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है। और मैंने पहले लेक्चर आप देखेंगे, पहला लेक्चर ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत इजी। तो आगे देखें, राजा दाहिर के खिलाफ आया था मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पर डिफरेंस देखें आप। राजा दाहिर हिंदुओं का हीरो था और आज भी है, और आज भी राजा दाहिर को हिंदू हीरो मानते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है ना। लेकिन राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम मेरा मतलब है, लेकिन राजा दाहिर ने मुसलमानों को पकड़ा था। ये 8 शिप्स जो है ना, मैंने मैप भी दिखाया था, वहाँ पर समुद्री इलाका था जो अरबियन सी है। वहाँ पर कुछ पिरात से समुद्री डाकू थे जिन्होंने 8 शिप्स मुसलमानों की, उसमें बच्चे और औरतें भी थी, वो लूट ली थी उन्होंने। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको लेटर लिखा कि इन बच्चों और औरतों को छोड़ो। एक औरत थी जिसने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था और उसका मामा भी था। अब आप देखें तो इसी वजह से मुसलमानों को पकड़ा था। तो मुसलमान और मोहम्मद बिन कासिम लड़े राजा दाहिर के साथ, मुसलमान मिले राजा दाहिर के साथ। तो हम मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं। हमारा हीरो एक साइड पे है, एक साइड पे है उनका हीरो हिंदू होगा। तो ये डिफरेंसेस बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है। एक का विलन है, दूसरे का हीरो है, दूसरे का विलन है, दूसरे का हीरो है। अब आप यहाँ पे ये एग्जांपल समझ ले। तो बेसिक डिफरेंस था उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस्लामिक वॉरियर थे, वो यहाँ पे आते रहे वफा से, और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम को फैलाया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हिस्ट्री में इस्लाम कैसे, मतलब सब कंटिनेंट में इस्लाम कैसे फैला था और मुसलमानों की हुकूमत कैसे राइज हुआ था उसका, और फॉल बाद में बताऊंगा कैसे हुआ। आप देखें तो ये टॉपिक यही है, टू नेशन थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी की हिस्ट्री, इस्लाम की सब कंटिनेंट में कैसे मुसलमान आए, कैसे मुसलमानों की ये हिस्ट्री बनी है। ये CSS में क्वेश्चन पेपर है, उसको मैं करता आ रहा हूँ। तकरीबन मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिलेबस से रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स में कवर करवाता जा रहा हूँ। बस आप उर्दू में याद करें, इंग्लिश आ जाएगी आपको खुद ब खुद, और आप पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे लिखा है ना, ये ऐसे याद करें। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वॉरियर मुख्तलिफ मुसलमान आते रह गए और यहाँ पर इस्लाम फैलता गया। जबकि मोहम्मद गजनवी आए, इस्लाम फैलता गया। उसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनवी का आखिरी अटैक। मोहम्मद गजनवी आया,
آخری اٹیک تھا اس کا سومناتھ کے مندر پہ. آخری اٹیک تھا محمود غزنوی کا، وہ تھا سومناتھ کے مندر پہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 17 دفعہ محمود غزنوی نے یہاں پر حملہ کیا تھا، اسلام کو پھیلایا تھا. ٹھیک ہے، ہندوستان پہ حملہ کیا تھا 17 دفعہ، 17 مختلف جگہوں پہ، اور وہاں پہ اسلام پھیلتا گیا. اور محمد غزنوی کا آخری اٹیک تھا نا، وہ سومناتھ کے مندر پر، سومناتھ کے کہاں گئے یار، سومناتھ کے مندر پہ تھا. اچھا، یہاں پر اس نے بہت لوٹ مار کی تھی. یہ سومناتھ پہ اٹیک کیا تھا محمود غزنوی نے 1027 میں. اسی طرح سے شہاب الدین گوری، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور محمد گوری، یہ تینوں آئے. ٹھیک ہے، اب محمد گوری بھی وہ یہاں پہ آئے، اور 1191 اور 1192 میں بیٹل آف ترین ہوئی تھی پرتھوی راج چوہان سے. اس میں پہلے اس کو ناکامی ہوئی محمد گوری کو، بعد میں اگلی ہی سال 1192 میں اس کے اندر کامیابی ملی. ہندوستان میں اس کو، محمد گوری کو پرتھوی راج چوہان سے لڑا تھا، ملی. اور اسی طرح سے محمد گوری کا ایک جنرل تھا. اس کے بعد اب نیکسٹ آگے چل رہے ہیں. محمد گوری کا ایک جنرل تھا، ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، ایک سپاہی تھا. قطب الدین ایبک اس کا غلام تھا، سلیو تھا محمد گوری کا. انہوں نے یہاں پہ دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی. یہ غلام تھا، غلام بادشاہ بنا. اسلام میں غلام بھی بادشاہ بنتے ہیں. اسی طرح سے دہلی سلطنت یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت سٹارٹ ہو گئی. دہلی سلطنت کے اندر پھر ہم نے دیکھا، پڑھا ہے، ہر جگہ پہ، ہر کتاب پہ، ہر یوٹیوب چینل پہ، ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. 1526 سے لے کے 1857 تک، وار آف انڈیپینڈنٹ تک، یہ وار آف انڈیپینڈنس تک جو ہے مغلوں 1526 میں جو ہے وہ مغلس کی حکومت رہی، اور مغلس خاندان نے 300 سال تقریباً حکومت کی. ظہیر الدین بابر سے جو اسٹارٹ ہوئی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں اورنگزیب تک شاید یہ ختم ہوئی تھی حکومت، اور ڈاؤن فال تھا، ڈیکلائن آف مغل ایمپائر تھا. تو اس کے بعد ہم اگر بات کریں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا کی، تو یہاں پہ آہستہ آہستہ جو یہاں پہ انگریز آیا گئے، ان کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری سامنے آ گئی. انگریز اور ہندو ایک سائڈ پہ. انگریز جب آئے تھے نا سب کنٹیننٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے 1600 میں، تو ان کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کیسے یہاں پر انہوں نے قبضہ کرتے رہے تھے، پھر سارے ہندوستان پر ہندوستانیوں کو غلام بنا دیا تھا. تو آپ دیکھیں تو انگریز اور ہندو ایک سائڈ پہ ہو گئے، ایک سائڈ پہ مسلمان. تو مسلمان پہلے حکمران تھے تو ان کو احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں جب مائنورٹی کے اندر آئے، مطلب کہ وہ اکثریت، مطلب کہ تعداد میں کم ہو گئے مسلمان، جب
के अंदर आए तो माइनॉरिटी मतलब के तादाद में कम लोग मुसलमान के अंदर आए, और जब मुसलमान के ऊपर रूल स्टार्ट हुआ, उनके ऊपर हुकूमत शुरू हुई, तो मुसलमानों को एहसास हुआ कि दो अलग कौमें हैं, टू नेशन थ्योरी है, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद अलाहाबाद एड्रेस 1930 में अल्लामा इकबाल ने 1930 में अल्लामा इकबाल ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं उनको एक अलग स्टेट बनाना ही बनाना है, ऐसा उसने कह दिया अलाहाबाद एड्रेस में। अब ये जो टॉपिक है ना टू नेशन थ्योरी का, ये मुसलमानों की हुकूमत कैसे बनी और कैसे बिगड़ी, इस्लाम कैसे फैला और कैसे आगे बढ़ा और कैसे उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और कैसे पाकिस्तान आगे चल के आज़ाद हुआ, ये बस हिस्ट्री है, क्वेश्चन पेपर है, क्या करें, पढ़ना पड़ता है, आप देखें बस, ठीक है। तो फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ने ये कह दिया जो मुसलमानों के मेजॉरिटी मुसलमान के एरिया है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा तादाद में, माइनॉरिटी तादाद में कम लोग, और मेजॉरिटी मतलब कि तादाद में बहुत। जहाँ पर जिस इलाके में मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, उन इलाकों को स्टेट, एक अलग स्टेट, मुसलमानों की अलग स्टेट बनाना ही बनाना है। यह अलाहाबाद एड्रेस 1930 में अल्लामा इकबाल ने कह दिया था। फिर ये भी इजलास हुआ था। अलाहाबाद एड्रेस, अलाहाबाद इंडिया में एक इलाका है, एक कस्बा है, सिटी है, शहर है, कुछ भी बोले होगा, और एड्रेस का मतलब वहाँ पर अल्लामा इकबाल ने खिताब किया 1930 में, ठीक है। अब आप देखें उसके बाद केवल लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर कायदे आज़म ने इसको प्रोमोट किया है ना, आइडियाज़ को, इस ख्याल को, अल्लामा इकबाल के ख्याल को, कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के अक्सरियत वाले इलाके हैं वहाँ पर आज़ाद स्टेट बनाई जाए। और इसी तरह से हमने देखा 1947 के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था, एवोल्यूशन था, प्रोसेस था कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया की सोच है, वो परवान चढ़ी, डेवलप हुई, राइज हुई, बढ़ती गई, ज़ाहिर हुई और आगे बढ़ी। अब ये लेक्चर आज का इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अल्लामा इकबाल और आइडियोलॉजी, कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी को कैसे देखा था, कैसे एक्सप्लेन किया था, और कायदे आज़म ने कैसे देखा था, कैसे उसने एक्सप्लेन किया था, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। CSSPMS मटेरियल अवेलेबल हेयर, इतनी आसानी से मटेरियल उर्दू में करके दे रहा हूँ, रिसर्च करके, और मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी दूंगा। ये जो लिखा है उर्दू में, ये इंग्लिश में भी दूंगा, आप देखें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।